हेलो बच्चा लोग, मैं कंचन फिर से हाजिर हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ स्टडी पर। तो देखिए, मैं प्रश्नावली 1.3 करा रही थी, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको कल करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा, आप जाकर देख सकते हैं। आज मैं आपको कराती हूँ सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें क्या सिद्ध करना है? 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब मैं करती हूँ क्वेश्चन को। इसमें क्या प्रूफ करना है हमको? 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि मैंने कल बताया था, अगर मुझे अपरिमेय सिद्ध करना है तो उसके लिए मुझे इस संख्या को क्या बोलना पड़ेगा? परिमेय संख्या बोलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, मान लीजिए 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। मान लिया। और हमने कहा 3 + 2√5 बराबर a/b। अब इसकी शर्त क्या होती है परिमेय की? कि a और जो b है सह अभाज्य होने चाहिए। a और b कैसे होना चाहिए? सह अभाज्य। और इनका HCF आना चाहिए 1। ये हमारी क्या होती है? कंडीशन होती है। तो अब हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसमें देखिए, यहाँ से हमने 3 को इधर भेजा, 2√5 a/b इधर ले जाएंगे, इसको प्लस का इधर जाएगा माइनस का। अब यहाँ पर हो जाएगा 2√5, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा b। इसके पास b है, b का b में भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा, एक ये आ जाएगा। यहाँ पर एक है तो एक का b में लगाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई b का हो जाएगा, तो हो जाएगा 3b। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा है? 2 को भी मैं यहाँ भेज देती हूँ, a - 3b/2b। तो देखिए, इसमें हमने देखा कि हमारा जो a और b है, a और b कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। और सहअभाज्य संख्या है, इसमें हम कोई पूर्ण भी रख सकते हैं, ये पूर्ण संख्या भी है। तो हम यहाँ लिख देते हैं a और b पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। अतः a - 3b/2b एक परिमेय संख्या है। इसलिए अब इसी कंडीशन की बेस पे हम क्या कहेंगे? अगर ये परिमेय संख्या है तो हमारे लिए तो √5 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये जो हमने बोला ये गलत है। क्यों? क्योंकि हम पहले वाले सवाल में प्रूफ कर चुके थे कि जो 5 है, √5, वो कैसा है? अपरिमेय है। तो हम लिखते हैं जो कि हमारी अवधारणा का विरोधाभास करता है। विरोधाभास करता है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा सवाल क्या था? सवाल था हमारा 3 + 2√5। तो यहाँ लिख देती हूँ 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया है अच्छे से, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्योंकि इस डेफिनेशन हमारे इसी सवाल से बनी है कि हमने ये भी लिया जो कि पूर्णांक थे, जो हमारा आंसर निकला ये तो परिमेय है, लेकिन इसके इक्वल में जो √5 है वह परिमेय नहीं है। पर हमारी अगर शर्त के हिसाब से देखा जाए तो इक्वल वाला भी परिमेय होना चाहिए, जो कि हमारी अवधारणा का क्या करता है? विरोधाभास करता है। यानी हमारी जो हमने जो माना है वो उस चीज़ को वो गलत साबित करता है। गलत साबित करने का मतलब यही है कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अगर √5 अपरिमेय संख्या है तो जाहिर सी बात है जो सवाल है वही कैसा है? अपरिमेय संख्या है। अब मैं अगला क्वेश्चन कराती हूँ। ये तीसरा हमारा, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। अब हमको संख्या दे रखी है, उनको हमें क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय है। पहला सवाल है 1/√2। तो देखिए, इसको करते हैं तो हम पिछले सवाल की तरह वही लिख देते हैं। मान लीजिए 1/√2 एक परिमेय संख्या है। सारे सवाल एक जैसे हैं, बस हमें कहीं ना कहीं लैंग्वेज लिखने में आना चाहिए। परिमेय संख्या है।
तो हमने कहा 1/√2 बराबर a/b। a/b लिखा तो हमने इसकी परिमेय की डेफिनेशन लिख दी। परिमेय की डेफिनेशन क्या होती है? a और b कैसे होने चाहिए? सह अभाज्य होने चाहिए, मतलब कि इसका HCF आना चाहिए 1। यही हमारी डेफिनेशन थी परिमेय की। अब मैं देखती हूँ, यहाँ मैं क्या करती हूँ, कैची उड़ा, यहाँ का इस b का करेंगे 1 में और इसका करेंगे इधर। तो मैंने कहा b बराबर √2a। अब यहाँ से a यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा √2 बराबर b के नीचे a पहुँच जाएगा तो b/a। हमारा क्या आ गया? √2 बराबर b/a। अब यहाँ पर हम लिख देंगे a और b दो अभाज्य कैसी हैं दोनों? तो a और b दोनों कैसी हैं? ये ना लिख के हम क्या लिखेंगे? a b दो पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। b/a एक परिमेय संख्या है, यानी कि जो हमारा b/a है, यदि ये दो पूर्णांक संख्या है तो जाहिर सी बात है ये कैसी है? परिमेय संख्या है। क्योंकि इसकी जगह b की जगह आप 3 रखिए, चाहे a की जगह 2 रखिए तो भी परिमेय संख्या बनती है। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बनाया, उतारना नहीं ये चीज़ें। तो देखिए परिमेय संख्या है, इसका मतलब इसलिए √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह हमारी अवधारणा, यह हमारी अवधारणा का विरोधाभास करता है। क्योंकि हमको पता है कि जो √2 वाली संख्याएं होती हैं, रूट वाली संख्या होती है, वो कैसी होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। तो ये हमारी अवधारणा को विरोधाभास करता है। इतना लिखने के बाद अब हम सिंपली लिख देंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा क्वेश्चन था 1/√2। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। बस इतना सा क्वेश्चन था। वही सेम चीज़ है, बस हमें क्या करना है, उनका जो सॉल्व करने का तरीका है थोड़ा सा आना चाहिए। लैंग्वेज वही रहती है, क्योंकि देखिए हमें से क्या करना है, इसको उल्टा मान लेना है। परिमेय सिद्ध करना है तो अपरिमेय, हमने इसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मान लिया हमने। फिर इसको सॉल्व करके इसकी लैंग्वेज लिख दी। दो पूर्णांक होते हैं तो वो जाहिर सी बात है √2 कभी भी परिमेय संख्या नहीं होती, अपरिमेय ही होती है। तो जाहिर सी बात है पूरा सवाल ही क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन कराती हूँ। हमारा 7√5, सेम उसमें हम यही मानेंगे। तो पहला लिख देते हैं, मान लीजिए लैंग्वेज सब में सेम है। यदि आपने एक सवाल कर लिया तो दूसरा भी तीसरा भी सारे कर लेंगे। मान लीजिए 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये माना तो 7√5 बराबर मैंने मान लिया a/b। a/b माना तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, फिर से वही शर्त रख देती हूँ। क्या होता है? a और b सह अभाज्य होना चाहिए और इनका HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, इस 7 को यहाँ ले आती हूँ। तो √5 बराबर a/7 भी। अब a/7 भी है तो फिर से लिख देते हैं, अतः a और b दो पूर्णांक हैं, इसलिए a/7 भी एक परिमेय संख्या है। इसलिए √5 भी क्या होगी? एक √5 एक परिमेय संख्या होगी। पर ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन ये गलत बात है। तो यह हमारी अवधारणा को
अवधारणा का विरोधाभास कर रही है। ये चीज़ बात जो हम बोल रहे हैं ये विरोधाभास कर रही है, विरोधाभास करती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमारा सवाल था 7√5, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। बस वही सीधी लैंग्वेज है, हमें बस एक क्वेश्चन, हमने बोला एक क्वेश्चन आ गया तो हम सारा कर सकते हैं। अब मैं आपको तीसरा करा देती हूँ। तीसरा है हमारा 6 + 2 रूट। तो देख लीजिए इसका भी सेम वही, तो मैंने लिखा मान लीजिए 6 + 2 रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिख देती हूँ 6 + 2 रूट 2 बराबर मैंने लिख दिया a/b। तो यहाँ पे शर्त फिर से लिख देती हूँ, a और b कैसे होने चाहिए, सह अभाज्य। बिल्कुल सेम है सवाल, बस सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए हमको। HCF क्या होना चाहिए, 1। तो यहाँ से देखिए √2 यहीं छोड़ दूँगी, a/b और ये 6 को यहाँ ले जाऊँगी, प्लस का यहाँ जाएगा माइनस का, सेम लिख देते हैं। तो हमें इसमें क्या मिल गया, a/b -6। अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, अतः a और b दो पूर्णांक हैं, अब a और b पूर्णांक है तो हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए a/b -6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या होगा, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये क्या है, ये हमारी जो कल्पना है उसका विरोधाभास करता है। तो मैं लिख देती हूँ, लेकिन यह हमारी अवधारणा का विरोधाभास करता है, विरोधाभास करता है। तो क्या, √2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः सवाल था हमारा 6 + 2 रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। बस इसी तरह कुछ हमारे सवाल थे, सब में सेम है, कहीं ना कहीं डेफिनेशंस हमको याद रखनी है। सवाल वही है, सॉल्व करने के लिए 2 स्टेप लगेंगे, सॉल्व करना नहीं है इसमें ज़्यादा कुछ। बाकी जो हमारी परिभाषा है बस उस परिभाषा को याद रखना है, किस तरह हमें इसे लिखना है तरीके से, बस याद रखना है। इस प्रश्नावली में ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, आपको सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है, परिमेय की क्या होती है और उसको प्रूफ कैसे किया जाता है, इसको याद रखना है। तो देखिए आज के मैंने आपको 1.3 के सारे सवाल करा दिए। अगर आपको अच्छे लगे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनके पास भी ये कॉन्सेप्ट पहुँचे, किस तरह ये सवाल किए जाते हैं। हम 10th है, हमारा बोर्ड है, ध्यान दें, कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो बाकी जो समझ में ना आए आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।